आप भी कंफ्यूज हो कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, सो आप सही जगह आए हो। सो इन सब के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो बने रहिए, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। बिकॉज मैंने खुद बीएड किया है और बीएड के समय हमें भी कंफ्यूज होता था कि माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, क्यों होती है। सो इन सब के जवाब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्लियर करूँगा। सो बने रहें इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। सो सिंपल भाषा में आप समझ लो, माइक्रो टीचिंग वो टीचिंग होती है जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे बीएड के, तो उस टाइम आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको उसके बाद माइक्रो टीचिंग के बाद 2 वीक्स इंटर्नशिप के लिए स्कूल में जाना पड़ता है और वहाँ पे टीचिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको जो पूरा थर्ड सेमेस्टर है वो तो 3 महीने की टीचिंग में इंटर्नशिप में जाता है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 2 वीक्स की टीचिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको उससे पहले माइक्रो टीचिंग करनी पड़ती है। सो माइक्रो टीचिंग होती कहाँ है, वो आपको अपनी जो आप बीएड कर रहे हो, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो, वहीं आपको अपने जो पीयर ग्रुप है, साथ के जो ग्रुप हैं, उनके ही सामने आपको माइक्रो टीचिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके लिए आपको स्कूल में नहीं जाना पड़ता है। स्कूल के लिए आपको तब जाना है जब आपको माइक्रो टीचिंग कंप्लीट कर ली और उसके बाद आपको जो रियल टीचिंग करने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है। सो माइक्रो टीचिंग, जैसे कि आपको शब्द से पता चला होगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल टीचिंग, मतलब स्मॉल पार्ट में आपको टीचिंग करनी है और हर एक स्किल को परफॉर्म करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन स्किल होती है, जहाँ पे आपको अपने लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट ना करके एक सिरे से आपको अपने टॉपिक तक पहुंचना पड़ता है। सो इंट्रोडक्शन स्किल हो गई। ऐसे ही आपको एक्सप्लेनिंग स्किल हो गई, क्योंकि जब आप टॉपिक तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आप टीएलएम यूज़ करते हो एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट स्किल हो गई, ब्लैकबोर्ड स्किल हो गई, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के स्किल हैं। आई होप आपको पता होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्योंकि अभी अगर इनको एक एक करके स्किल को एक्सप्लेन करने में आएंगे तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। और इसमें एक अलग से, अगर आपको दिक्कत है इनको समझने में, अगर आपको पता नहीं है, तो इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अभी माइक्रो टीचिंग में हम स्टिक रहते हैं। इसी को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको माइक्रो टीचिंग परफॉर्म करनी है। सो उन्हीं स्किल्स को आपको और बेहतर करने के लिए और माइक्रो टीचिंग करनी पड़ती है। सो जो ये माइक्रो टीचिंग है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स इसमें आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से स्किल को आपको अभी पढ़ाना है। सपोज जैसे माइक्रो टीचिंग है, वो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्किल से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेप है आपको उसको प्लान करने का कि किस तरीके से आपको उसको उस टॉपिक तक पहुंचना है, क्या सवाल आपको बच्चों को पूछने हैं, किस तरीके से आप उस टॉपिक तक पहुंचोगे और फाइनली उस टॉपिक को डिस्क्लोज करोगे। सो ये होगी आपकी प्लानिंग। फिर उसके बाद है टीचिंग, जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे अपने प्लानिंग को, जहाँ पे आप अपने पीयर ग्रुप के सामने उस टॉपिक को पढ़ाओगे और वहीं पे आपके जो टीचर होंगे वो आपको असेस करेंगे कि किस तरीके से आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। और ये जो टीचिंग होती है, ये होती है 5-6 मिनट की, 6 मिनट की टीचिंग होती है। और इसमें आपको अपने टॉपिक तक पहुंचना होता है और उसमें आपके टीचर जो आपको देखते हैं कि कैसे आप पढ़ा रहे हो, वो आपको एक टीचिंग करने के बाद आपको एक फीडबैक देंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ाया है और कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो उस टॉपिक को। सो फर्स्ट स्टेप आपको प्लानिंग है, सेकेंड आपका टीचिंग है, जो कि टीचिंग 6 मिनट तक होती है मैक्सिमम। और उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा फ्रॉम द टीचर, और इनफैक्ट जो आपके जो पीयर ग्रुप है उनसे भी पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने कुछ गलती की है, क्या आपको कॉन्फिडेंस कहीं पे लूज़ है, या आप घबरा रहे हो, या आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हो, क्या आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका सही है कि नहीं। सो इन सब में आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक भी आपका 6 मिनट का होगा। सो 6 मिनट की टीचिंग, 6 मिनट का फीडबैक। सो ये हो गए 3 स्टेप्स। उसके बाद होगा आपका रीप्लानिंग। रीप्लानिंग करी जाएगी मीन्स जो आपको फीडबैक दिए हैं कि आपको यहाँ पे गलत है या यहाँ पे आप और सही कर सकते हो, तो आपको उसमें फिर रीप्लान करना है। आपको अपने प्लान में एडिट करना है, उसमें अमेंड करना है, या आपको उसको ठीक करना है जो आपको फीडबैक मिले हैं टीचर और अपने पीयर ग्रुप से। और उसके लिए आपको 12 मिनट दिए जाएंगे। सो 6 मिनट टीचिंग के, 6 मिनट आपके हो गए फीडबैक के, और 12 मिनट आपके हो गए जो आपके रीप्लान हो गए, आपकी जो लेसन प्लान है उसमें अमेंड करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू द फीडबैक। फिर उसके बाद आप 6 मिनट की फिर से रीटीचिंग होगी, जो आपने रीप्लानिंग की है अपने लेसन प्लान की, उसको फिर से आप पढ़ाओगे जहाँ पे आपने उसको ठीक किया है। फिर उसके बाद फीडबैक मिलेगी अगर आपको कहीं पे
गलत किया है, कहीं भी और सुधार की ज़रूरत है तो फीडबैक मिलेगा, वो अगेन 6 मिनट का होगा। तो ये टोटल जो टाइम होता है वो होता है 36 मिनट का। 6 मिनट की आपकी फर्स्ट टीचिंग हो गई, 6 मिनट का आपका फीडबैक हो गया, उसके बाद 12 मिनट का आपका री प्लानिंग हो गया, और उसके बाद फिर 6 मिनट की री टीचिंग एंड 6 मिनट का री फीडबैक। तो ये 5 स्टेप हो गए। दो आपके 6 मिनट के हो गए, 6 दूने 12, फिर 6 दूने 12, 12 दूने 24, और 12 मिनट का आपका जो री प्लानिंग होता है, 24 से 12 36। तो टोटल में से ही 36 मिनट होता है। लेकिन आपको पता है कि ऑन पेपर और जो रियल में होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम आपको भी पता है कि अगर 36 मिनट एक बच्चे को देंगे तो इतने सारे भीड़ है, कम से कम एक क्लास में 80+ स्टूडेंट्स तो होते हैं, और उसमें भी अगर साइंस आर्ट्स का डिवाइड करेंगे तो 40-40 ईच। तो अगर एक बच्चे में 36 मिनट दे देंगे तो आप समझ लो कितना टाइम लगेगा। सो मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं माइक्रो टीचिंग में। आप जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे अपनी स्किल का, वैसे आपको फीडबैक दिया जाएगा, और अगले दिन आपको फिर उसमें काम करना है। ऐसे ही आपको सारी स्किल डेवलप करनी है, और लास्ट में आपको जब आपकी ये सारी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको स्कूल में अपने 2 वीक्स की इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक जो मैंने आपको अभी थियोरेटिकल बताया इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझाऊँ कि कैसे आपको टीच करना है, किस तरीके से आपको लेसन को प्लान करना है, और किस तरीके से आपको अपने स्किल को और मजबूत करना है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डू फ्री टू कमेंट बिलो दिस वीडियो, और मैं आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दूँगा। सो टिल देन goodbye, or don't forget to subscribe my channel Abhid ASN and to like this video and comment करना आपकी जो भी queries हैं। टेक केयर।